ये हमारे पिंकू भाई साहब है, खुशामन सिटी राजस्थान से। और हम लोग यहाँ बॉम्बे अश्वमेध यज्ञ में मिले और भाई साहब ने पूरी परिवार से कैसे जुड़े, परम पूज्य गुरुदेव से कैसे जुड़े, उस विषय में हमारी साहित्य स्टॉल पे बातचीत हुई। तो हमें लगा कि भाई साहब का एक वीडियो निकालना चाहिए और सबको ये जानकारी होनी चाहिए और सब उस मार्ग पर चले। ऐसे गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी कि एक वीडियो भाई साहब का निकाले और सब तक वो वीडियो पहुँचे। तो आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिस रास्ते पे भाई साहब चल रही है आज, उसी रास्ते पे आप भी चलने का प्रयास करें। शुभ नाम आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल राजपुरोहित, गाँव रेवतड़ा, जिला जालोर, कालीगढ़, केरला में मैं अभी रह रहा हूँ। हाल मेरा बिजनेस है। और अभी पिंकी भाई से आप क्या पूछना चाहते हैं? पिंकी भाई साहब से ये पूछना चाहते हैं कि कैसे जुड़े परम पूज्य गुरुदेव से, उस विषय में। सभी को प्रणाम। मेरा जन्म गुरुदेव की कृपा से हुआ है। मेरी मम्मी के बच्चे नहीं हुए थे, उनका जो मासिक पीरियड है वो भी चला गया था और डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपके बच्चे नहीं होंगे। मेरे परिवार में एक चिंता की लहर दौड़ गई। फिर मेरी दादी साहब कहीं हवन हो रहा था, वहाँ गई फूड शक्तिपीठ में। तो वहाँ से मेरी मम्मी के लिए एक माला लेके आई और गायत्री माता की फ़ोटो लेके आई और बोला कि आप साधना करो। तो मेरी माता जी बिल्कुल अनपढ़ थी और उनके ऐसी बीमारी हो गई कि पीरियड भी चला गया और अन्न खाने से उनके शरीर में जहर बनने लग गया। तो उनका मतलब घर में न उनका कोई काम था न कोई और, बच्चे डॉक्टर ने मना कर दिए। मेरे पापा भी मतलब अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। मेरे दादो साहब भी चले गए 1.25 साल के जब पिताजी थे तब। तो हमारे घर में फिर मेरी मम्मी को ऐसी लगन लगी कि वो गायत्री साधना करने लग गई। 1 साल तक उन्होंने साधना करी बिना पीरियड के, बिना अन्न के। मैं उनकी साधना से, केवल गायत्री साधना और हमारे घर में देसी गाय थी उसके दूध से मेरा जन्म हुआ। फिर मेरे जन्म के बाद में मेरी माताजी ने वापस अन्न उनका आधे मूंग की दाल के पानी से स्टार्ट हो गया। फिर वो मेरे एक भाई हैं, एक बहन है। फिर हमारे दो बहन भाई और हमारे हुए। अब गर्भावस्था में वो ऐसा असर उनका रहा कि गृहस्थ के काम के साथ में रोज़ गुरुदेव का काम होता है। वैसे हम सभी जुड़े हुए हैं। मेरा भाई किडनी का सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड टीचर हैं और बहन ये है वो अयन है। ऐसे करके हमारा पूरा परिवार गुरुदेव की कृपा से संपन्न है। हम दोनों बहन भाइयों के एक एक लड़की एक एक लड़का है। अब मैं घर घर जाती हूँ, गुरुदेव का काम करती हूँ। मेरी माताजी रोज़ 50 माला करती है, उनका नियम है। और 13 सालों से वो अखंड दीपक रख रही है। तो उस दीपक के नीचे उनकी साधना होती है। गुरुदेव की प्रेरणा मेरे विचारों में आती है और उन विचारों के माध्यम से काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में यज्ञ करना, गाँवों में जाना, ढाणियों में जाना और गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुंचाना। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था, बेटा मेरा काम आप करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो उस विचार को हमने अपने जीवन में उतार लिया। मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। गुरुदेव का काम करते करते पूरे घर की जिम्मेदारियों को भी निभाया। ऐसे नहीं कि हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने हमें कहा गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। तो गायत्री साधक है वो, उसको स्वयं को गुरुदेव के विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, यज्ञ करते हैं। हमारी बहुत समर्पित टीम है, जयपुर में है, कुचामन में है, गाँव में जहाँ भी हमें गुरुदेव ले जाते हैं वहाँ एक समर्पित टीम तैयार हो जाती है। और वो हम जैसे 21 कुंडे यज्ञ लगभग हमारे पहले 1 कुंडे हुए, फिर 5-5 कुंडे हुए, फिर 9-9 कुंडे। अब हम जैसे आज सोचते हैं कल 21 कुंडे यज्ञ के माध्यम से खूब भीड़ इकट्ठा होती है, वहाँ गुरु दीक्षा का होता है। फिर वो लोग साधना से जुड़ते हैं और फिर वो रोज़ घर में यज्ञ करते हैं। तो साधना से एक शक्ति मिलती है और उसी ऊर्जा से हम सबका काम होता है। ऐसे करते करते अभी हमें हमारे कुचामन में
108 पुण्य गायत्री यज्ञ हुआ था, उसमें हमने 5000 महिलाओं को कलश यात्रा निकालने का संकल्प लिया था। उसमें कम से कम 15,000 महिलाएं इकट्ठी हुई थी। तो संकल्प शक्ति अगर अपनी सुदृढ़ है और गुरुदेव पे श्रद्धा, समर्पण और विश्वास ये अपना मजबूत होना चाहिए। अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास और समर्पण में कमी नहीं है। और एक हर साधक को गुरुदेव कहते थे, बेटा अगर कोई कहे कि तुम्हारे गुरुदेव अच्छे नहीं है तो मान लेना, लेकिन अगर कोई कहे कि तुम्हारे गुरुदेव ने किसी से प्यार किया नहीं किया तो इस बात को तुम कभी स्वीकार मत करना। वही नियम हमारे ऊपर लागू होता है, प्यार प्यार प्यार, समर्पण समर्पण समर्पण। अब कोई कहता है भाई हमारा काम कैसे करे, कहाँ जाए। हमें तो ऐसा लगता है कि कितना काम है गुरुदेव का, जहाँ जाते हैं ऐसे लगता है कि कर भी पाए या नहीं कर पाए, वो उनकी प्रेरणाएं, उनका ऐसे लगता है कि हमारे आसपास ही गुरु सत्ता रहती है। तो आप सभी से निवेदन है, यह गायत्री परिवार है, एक विचार परिवर्तन का जो गुरुदेव ने अभियान चलाया उससे जुड़ा हुआ है। आप कैसे जुड़े उस विषय में बताइए थोड़ा। तो मेरा तो जन्म ही उन्हीं की कृपा से हुआ, तो मेरे कण कण में उन्हीं की ऊर्जा समाहित है, उन्हीं की प्रेरणाएं, उन्हीं की मतलब कि क्या करना है उन्हीं के विचारों के माध्यम से होता है। और वैसे तो जैसे हमारा परिवार, भाई बच्चे नहीं हुए तो एकदम हम नीरस परिवार हो गया था। तो गुरुदेव की जो हमारे को उनके अनुदान मिले, हमारे जीवन में उनके आशीर्वाद मिले, तो हम तो जुड़े आज हमारे सभी रिश्तेदार, सभी परिवार, मतलब सब लोग गुरुदेव से जुड़ गए हैं। अब ऐसे कहते थे 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य 2026 तक युग निर्माण हो जाएगा, तो वो हम अब आज हम मुंबई के इस गायत्री परिवार के भव्य विशाल अश्वमेघ महायज्ञ में उपस्थित है और आज हमारी मुलाकात हुई है यज्ञशाला में कुचामन सिटी की युग निर्माण कार्यकर्ती बहन पिंकू कंवर जी से, जिन्होंने विचार क्रांति अभियान को नागौर ज़िले के घर घर तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका स्वागत करते हैं। बहन जी, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में जब पहली बार आप इस क्षेत्र में गुरुदेव पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी के संदेश को लेकर बाहर निकली, तब पहली बार आपने क्या महसूस किया? वैसे तो मेरा जन्म गुरुदेव की कृपा से ही हो रखा है, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरे को लगा कि गुरुदेव की सारी ऊर्जा मेरे साथ है और जो कार्य मैं करूँगी वो मेरे को गुरुदेव की कृपा से संपूर्ण होकर के रहेगा। तो मेरे मन में ये कभी डर और भय नहीं था कि मैं कैसे कर पाऊँगी। मेरे को हर समय उनकी प्रेरणा और उनकी ऊर्जा महसूस होती रही और मेरा मार्गदर्शन होता रहा। और जो मेरे को उस यज्ञ में या लोगों को मिलने के माध्यम जो थे वो अपने आप जुड़ते और बनते हुए चले गए। आपने जो बात कही कि गुरुदेव की ऊर्जा मुझे जन्म से ही मिली है, ये बहुत बिरले लोगों को सौभाग्य मिलता है, लेकिन जितने भी गायत्री परिजन यहाँ आते हैं वो सभी बताते हैं कि हम सब इसका हिस्सा है और गुरुदेव के ही कठपुतली बन के यहाँ काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने वहाँ पर बोर्डिंग चलाया है। इस पिछड़े क्षेत्र में खास करके अपनी जो बहनें हैं उन बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो बहनें आज भी अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है, पिछड़ा महसूस करती है, उनके उन्नति के लिए, उन्नयन के लिए जो गुरुदेव का मिशन है और आपकी विचारधारा है, दोनों का समन्वय कैसे बैठा के आप काम करती हो? ये ऐसे है कि गुरुदेव से जब जुड़ जाते हैं तो अपना आत्मबल बढ़ता है जी। और गायत्री साधना, गायत्री के देवता है सविता देवता, और जिस प्रकार सविता का तेज सबको प्रकाशवान करता है और गायत्री साधना से वही प्रखरता आती है। तो जो गुरुदेव और गायत्री माता से जुड़ गया तो उसमें पिछड़ेपन का तो कोई कारण ही नहीं है। सबसे पहला उदाहरण मैं अपना स्वयं का ही दे देती हूँ। मेरे माता जी के ऐसी बीमारी हो गई कि उनके पीरियड चला गया और अन्न का उनके जहर बनने लग गया। डॉक्टर ने कह दिया आपके बच्चे नहीं होंगे, और वो बिल्कुल अनपढ़ थी। तो हमें किसी और का उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं ही उदाहरण है। तो मेरी माताजी बिल्कुल अनपढ़ थी, वो ओम भूर्भुवः स्वः से साधना करने लगी और उनकी साधना में इतनी प्रखरता आई कि पूरे 1 साल के बाद में मेरा जन्म केवल गायत्री मंत्र और गाय के दूध की सेवन मात्र से हुआ।
फिर मेरी माँ की साधना इतनी प्रखरता पर पहुँची कि मेरे एक भाई हो गया और एक बहन है। हम 2-3 बच्चे हैं उनके। मैं भी एमए पढ़ी हूँ, मेरा भाई किडनी का सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मेरी बहन एमए बीएड है। तो गायत्री साधना से मेरी माँ जुड़ी, जिसने अपने तीनों बच्चों को एक मंजिल पहुंचाई। और फिर जैसे मेरी माताजी की इच्छा थी कि बेटा गुरुदेव ने हमें सब कुछ दिया है, तो वो अनपढ़ है तो वो साधना करती है, वो 50 माला रोज करती है, 13 सालों से अखंड दीपक है, लेकिन उनकी इच्छा है कि गुरुदेव घर घर पहुँचे। तो उनका सपना और गुरुदेव का जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा, तो उसके माध्यम से मैं अपनी माताजी का सपना समझे घर घर गुरुदेव का यज्ञ करने, लोगों को जोड़ने, जिनके घर भी गई, जिन लोगों को जोड़ा वो ऊंचाइयों की ओर बढ़े। तो ये साक्षात हम ही उदाहरण है, किसी और की कहने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, जो भी गायत्री साधना से जुड़ा कभी घाटे में नहीं रहा जी। तो बहुत अच्छा पिंकू कंवर जी। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि गुरुदेव का सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन की दिशा में बड़ा व्यापक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें व्यसन मुक्ति जो कि आज हमारे क्षेत्र में खास करके इसकी बड़ी महती आवश्यकता है, खास करके युवा पीढ़ी आज की जिस तरह से इस गर्त में जा रही है, उन सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? इनके लिए, सबके लिए यही संदेश है, क्योंकि ये ऐसे प्रयोग मैंने बहुत जगह किए हैं। जो भी हमसे मिलने आते हैं वो पीड़ित ही होते हैं, कोई व्यसनों से पीड़ित होता है, कोई परिवार से होता है, कोई ना कोई कमियां लेकर ही गुरुदेव के पास में आते हैं। तो हम उनके लिए यही माध्यम बने कि सबसे पहले हमने उनको यही कहा कि आप अपने घर में गायत्री साधना शुरू कर दीजिए, तो और एक बलिविश्व यज्ञ शुरू कर दीजिए। तो गायत्री साधना का और उस बलिविश्व का प्रभाव इतना है कि घर में जो व्यसन करते हैं उनके अपने आप ही छूटते हुए चले जाते हैं। तो देखो, अपने गुरुदेव ने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को अपनाया है, तो ये आध्यात्मिक और जो वैज्ञानिक प्रयोग है वो हमें अपने गायत्री साधना के माध्यम से करने चाहिए और गुरुजी के विचारों को पढ़ना चाहिए। अच्छे विचार, अच्छा वातावरण घर में होगा तो जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो अपने आप स्वतः दूर हटती हुई चली जाएगी। और ऐसे हमने हजारों घरों में ऐसे प्रयोग करके देखे हैं और आज पूरे सफल हैं। सभी जो ऐसे थे लोग जो नशे का सेवन करते थे, आज वो कोई नहीं कर रहे, सुबह उठ करके साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं और अपनी जो दिनचर्या है वो गायत्री परिवार के हिसाब से उनकी चलती है। बहुत अच्छा। एक सवाल आपसे बहन जी और है कि जैसा कि आपने बताया बलि वेश्य, इसमें जो प्रारंभिक शब्द है बलि, तो अमूमन विचार ये आता है कि कहीं न कहीं अध्यात्म के माध्यम से बलि शब्द का उपयोग, क्या कहीं इसमें भी बलि की कोई बात होती है? आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। इसमें बलि की ऐसे है कि गुरुदेव ने 5 गायत्री महामंत्र से अपने को उसमें 5 आहुतियाँ देनी होती है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्राह्मणेभ्यो इदं नामः। तो इसमें हम सबसे जो पहला है वो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। फिर दूसरा मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम देवेभ्य इदम नमः। ऐसे करके हम 5 आहुतियाँ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बलि उसमें अपने आहुतियों में अपने उसमें भगवान को भोजन कराते हैं, तो उससे क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है। तो गुरुदेव कहते थे बेटा बड़ा यज्ञ अगर नहीं कर पाओ, लगता है कि आप जो कर रही हो ना उससे जो समाज का जातिवाद का भेद है वो मिट रहा है। तो मैं मारवाड़ क्षेत्र में अपने मेघवाल है, इनमें भी बहुत जातिवाद होता है। तो 1-2 बच्चे मेरी हॉस्टल में आए, मेरी सासू माँ वही थी, तो उन बच्चों ने कहा कि काकी साहब मुझे पानी दीजिए। मैंने कहा इनको जोड़ के देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा बेटा आप मेरी ही रसोई से पानी पियोगे, आपको गायत्री साधना करनी है। 17 साल 3 भाई थे वो अपने माता पिता के, और उनके पिताजी विदेश रहते थे। सबसे छोटा वाला आया, मैंने कहा बेटा आप मेरी रसोई से पानी पियोगे और मेरे घर की जो पूजा है, पहले उनको पूछा कि आपका समर्पण है किसी चीज़ के प्रति, तो उनके संस्कार दिख गए कि अच्छे विचार अच्छे होने चाहिए, जाति कोई महत्व नहीं रखती। तो सबसे जो बड़ा प्रयोग हुए हैं है ना, अपने जो गायत्री परिवार है उसमें एक प्रयोगशाला है। गुरुदेव ने तो किए ही किए, शिष्य होने के नाते हमने वो खुद स्वयं प्रयोग किए। तो वो बच्चा सुबह 3 बजे उठता था, मेरी पूजा वही करता था। तो मेरी सासू माँ बोली कि ये क्या करने लगी, तू तो है ना ऐसे तो बोलती है कि गायत्री साधना करती हूँ और हर किसी से पूजा करवाती है। मैंने कहा देखो
आपकी सेवा मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए सब बराबर है। और यहाँ जो भी आएगा, मेरे गुरुदेव ने विचार दिए, मैं वही नियम लागू होंगे जो गुरुदेव के हैं। तो 3 बजे बच्चा वो उठता, फिर उसको क्या पता क्या लगा हो गया इतना, तो वो बोलता माता जी आपके लिए भोजन भी मैं ही बनाऊँगा। मैंने कहा तू बना। तो वो मेरे लिए भोजन बनाता। 17 साल का था वो, और फिर वो अपनी पढ़ाई में लग गया। तो ये देखिए कि सबसे छोटा लड़का था, वो 19 साल का हुआ, उसकी रेलवे में नौकरी लगी, अभी है वो, अभी लगी। 19 का होती उसकी ज्वाइनिंग आ गई, हो गई इसकी जिम्मेदारी पूरी। फिर वो पूरा गायत्री में हो गया, उसकी रोज़ साधना होती थी। अब उसका दूसरा भाई जो गांव में था, मैंने कहा बेटा इसको चुनाव लड़ाओ तुम। तो उसने कहा हम इस फील्ड में नहीं जाना चाहते। मैंने कहा इसको चुनाव लड़ाओ तुम। तो मेरे परिवार ने कहा कि हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी गुरु सत्ता तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, साधना करना शुरू कर दो। आज हमारे ससुराल का सरपंच वही है। तीसरा छोटा बीच का भाई, तो अब वो रह गया। मैंने कहा बेटा आप इसके लिए साधना करो, तुम सबसे छोटा वाला साधक ज़्यादा बना। तो सरपंच बनने के बाद में जब पहली दिवाली आई तो उसका फ़ोन आया कि माता जी मेरा बीच वाला भाई भी उसमें आर्मी में लग गया, वो आर्मी में लग गया। अब एक बात सोचो, जो नॉर्मल परिवार, कोई जॉब नहीं थी उस घर में, आज तीनों भाई वो सेटल है और गुरुदेव से इतना समर्पण हो गया। ऐसे करके आज मेरे ससुराल में घर घर में गुरुदेव हैं, और जो भी जुड़ा, कोई रेलवे में है, कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है, तो ये गुरुदेव का साक्षात चमत्कार है। वो अभी भी मेरे साथ में बैठ करके गायत्री साधना करते हैं। कि वो बोलता है जब तक आपके पास आऊँगा रहा, कभी उसने मांसाहार का सेवन नहीं किया। बहुत अच्छी बात। तो ये देखो, इतना अपने को स्वीकार करना पड़ता है, उन लोगों को हृदय से लगाना पड़ता है, उनको नीचे से ऊपर उठाने के लिए अपने को नीचे बैठना पड़ता है ना। मैं उन सबको ऐसे बिठा करके उनके साथ में भोजन करती थी। कभी उनमें भेदभाव, मेरे बच्चों को और उनको समान ही समझा, तो मेरे बच्चों को भी समाज का प्यार मिला। भले ही मैं उनको खुद स्वयं मैंने इतना नहीं है कि अभी जो माताएं अपने बच्चों के आगे पीछे फिरती है उन्हीं के, वो मैंने नहीं।